SA 240 Auditors Responsibilities Relating to Fraud in an Audit of Financial Statement। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, क्या टेक्निक्स है? फ्रॉड कैन बी कमिटेड by management overriding controls using following techniques। फर्स्ट इज, इसका 10 पॉइंट्स है, उसको हमने 6 और 4 में डिवाइड किया है। फर्स्ट 6 पॉइंट इज सिग्निफिकेंट फैक्ट, वेयर इज सिग्निफिकेंट फैक्ट अपना टेक्निक आता है। तो सिग्निफिकेंट मतलब होता है सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस, significant and unusual transactions. So management can management can alter the records and documents of significant and unusual transaction। Significant fact, F से आता है fictitious journal entries at the year ending or close to an accounting period to manipulate the operating results of the financial statement। So F A से आता है accounting estimates, assumptions, inappropriately adjusting the assumptions and changing the judgments used to estimate accounts। So F was fictitious journal entries, A is adjusting and accounting estimates, judgments। A C से आता है complex transactions, entering into complex transactions to manipulate the finance, to conceal the material misstatement in financial statement। FSC T आता है events and transactions, events and transaction को तुम लोग either omit करते हो या फिर advancing or delaying the events or transactions occurred during that period। And fact, that is concealing and not disclosing the facts that could affect the FS। तो ये तो 6 पॉइंट्स थे सिग्निफिकेंट फैक्ट, टेक्निक्स के 6 पॉइंट है। एंड 4 पॉइंट इज चोरी। फर्स्ट इज एम्बेजलमेंट, सेकेंड इज स्टीलिंग, embezzling receipts, that is dimming and leading डेटर से पैसा है चुराया, that is embezzling receipts। and stealing physical assets or intellectual property, stealing physical assets or intellectual property। चलो एसेट चोरी नहीं किया बट पर्सनल पर्पस के लिए यूज किया, सो यूजिंग एंटिटीज एसेट फॉर पर्सनल यूज, ये भी एक प्रकार का चोरी है। एंड लास्ट पॉइंट इज causing entity to pay for the goods or services that actually have not received। तो ये होता है 4 चोरी के पॉइंट्स। सो फर्स्ट 6 पॉइंट वाज सिग्निफिकेंट फैक्ट एंड 4 चोरी के पॉइंट्स, embezzling, stealing, personal use, causing entity to pay for the goods or services that has not been received। Then risk factors relating to misstatements arising from misappropriation of assets। So risk factor क्या है? मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, इंसेंटिव्स और प्रेशर्स। देयर इज अपॉर्चुनिटी तो करेगा ही, दबाव के अंडर करेगा, खुद से भी करेगा, अपॉर्चुनिटी है। थर्ड इज एटीट्यूड्स और रैशनलाइजेशंस, एटीट्यूड्स। सो फर्स्ट इंसेंटिव, पर्सनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं या फिर कोई एडवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉइज एंड द एंटिटी, तो उसके वजह से भी हो सकता है। एग्जांपल लाइक जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज है उनको रेम्युनेशन नहीं दे रहा है, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, या फिर एक्सपेक्टेड ले ऑफ ऑफ एम्प्लॉयज, नोन और एंटिसिपेटेड ले ऑफ, अभी सब छोड़ के जाने वाले वगैरह, सबको निकालने वाले, प्रॉपर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, कंपनसेशन नहीं मिल रहा है, ये सब है एडवर्स रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड एंटिटी। Next is opportunity. If there are opportunities in certain areas, then obviously fraud करेगा। Opportunity देखो, कंपनी के छोटे मोटे स्टॉक्स हैं वो उठा के ले जाते हैं, हाई वैल्यू स्टॉक्स इन स्मॉल साइजेस, एसेट्स, हाई वैल्यू ऑफ एसेट्स इन स्मॉल साइजेस that are marketable, जैसे कि iPad और lacking observable identification of ownership, फोन, मोबाइल फोन वगैरह, वो सब लैपटॉप्स वगैरह। तो कंपनी के इन्वेंटरीज, फिक्स एसेट्स, कंपनी के उसके ऊपर इनएडिक्वेट इंटरनल कंट्रोल होना एंड एसओडी का नहीं होना, सेग्रीगेशन ड्यूटीज का नहीं होना, उसके ऊपर इंटरनल कंट्रोल नहीं होना एंड एसओडी नहीं होना। तो ये है अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट इज एटीट्यूड बहुत ही लूज है, डिसरिगार्ड टू इंटरनल कंट्रोल ओवर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। ये हो नहीं, एसेट कौन चुराएगा, एसेट नहीं कौन चोरी करेगा। डिसरिगार्ड फॉर नीड फॉर मॉनिटरिंग ओवर मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट्स। तो ये सब 2 डिसरिगार्ड है। तीसरा और चौथा है भाई बिहेवियर इंडिकेटिंग
डिसप्लेजर और डिससेटिस्फाइड विद एंटिटी। एंटिटी जो एम्प्लॉय है उनको बहुत डिससेटिस्फाइड है, चोरी मारी कर रहे हैं, लपेट ले रहे हैं माल को। फोर्थ वन इज योर चेंज इन बिहेवियर, जो चपरासी है बट साला रोज आईफोन लेके आ रहा है, बड़ी गाड़ी से आ रहा है, या फिर जो कंपनी के बड़े बड़े लोग हैं उनके लाइफस्टाइल में चेंज हो रहा है, बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर और लाइफस्टाइल, दैट इंडिकेट्स दैट द asset have been misappropriated। तो वो एक है। तो फर्स्ट पॉइंट इज डिसरिगार्ड, सेकेंड पॉइंट इज बिहेवियर इंडिकेटिंग डिसप्लेजर एंड लाइफस्टाइल में चेंज होना। नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू फ्रॉड? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सो फर्स्ट इज ऑडिटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है to obtain a reasonable assurance that financial statements are not free from material misstatement। वो सब लिख देना। फर्स्ट इज मटेरियल मिसस्टेटमेंट, आप पहले बोलेंगे owning to inherent limitations as given in essay 200। 200 क्या है? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। तो ओनिंग, तो उस essay 200 के अंदर जो भी इनहेरेंट लिमिटेशन दिए गए उसके owning to that inherent limitations some risk will always exist even though the audit is performed as per relevant essays। Second is material misstatement due to fraud is high। The risk involved in the material misstatement due to fraud is greater than the error because the fraud involves sophisticated and क्या बोलते हैं, sophisticated and carefully designed scheme to conceal a material fact। So fraud का ज्यादा होता है चांस than error से material। Next is management fraud। The risk involved in the management fraud is greater than the employees fraud because management are at a such position that they can manipulate the accounts records and FS। So ये थे responsible auditor। अभी इसको ध्यान में रखते हुए ऑडिटर का ये क्या है, ड्यूटीज क्या है, तो उसको भाई फर्स्ट ऑफ ऑल उसको रहने का है प्रोफेशनली स्केप्टिक। The auditor is responsible to maintain the professional skepticism throughout the audit। इसको ध्यान में रखते हुए ऑडिटर को उससे क्या बेनिफिट मिलेगा, he will be auditor should recognize the possibility of material misstatement due to fraud that could exist, notwithstanding the past experience and honesty integrity of the entity। अरे तू 10 साल से ऑडिट कर रहा है, पता है, अरे सब मैनेजमेंट अच्छा है, बट स्टिल इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू दैट यू विल बी प्रोफेशनली स्केप्टिक। इसका मतलब ये भी नहीं ना कि तू हर एक डॉक्यूमेंट के ऊपर तू डाउट करेगा। द ऑडिटर शैल नॉट कास्ट डाउट ऑन द और शैल नॉट unless situation arises, the auditor shall rely upon the records and documents produced। हाँ, but in certain circumstances casting significant doubt on the documents and its authenticity, then the auditor shall conduct investigation। अगर मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को देख के there are certain inconsistencies जो हमें ऑडिट एविडेंस के थ्रू मिला और जो मैनेजमेंट के इंक्वायरीज के थ्रू मिला, रिस्पॉन्स जो मैनेजमेंट बोल रहा है और जो हमें मिला है उसमें थोड़ा इनकंसिस्टेंसीज है, देन ही शुड गो फॉर इन्वेस्टिगेशन। सो क्या पॉइंट है ऑडिटर के ड्यूटीज के क्या पॉइंट है? फर्स्ट इज प्रोफेशनल स्केप्टिक, एकदम आँख खुला रखने का। इससे क्या होगा, जो पॉसिबिलिटी ऑफ मिसस्टेटमेंट है वो उसको मिल जाएगी। इसका मतलब ये भी नहीं कि तू हर एक डॉक्यूमेंट को सब फाड़ देगा, ये नहीं, इतना ज्यादा नहीं करना है, ओवर एक्टिंग नहीं करने का। बट अगर तेरे को कुछ मिला, कुछ लगा तेरे को, देन यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिगेशन। और जो मैनेजमेंट को बुला बैठा, अगर उनसे बात करके उनके रिस्पॉन्स उनके को लग रहा है यार देयर इज सम इनकंसिस्टेंसीज, देन यू शुड कंडक्ट इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट इज, अभी मैनेजमेंट झूठ बोल रहा है तो यू विल बी ऑब्वियसली कंसिडर वेदर टू रिलाई अपॉन द मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एज पर एस 580। नहीं रिलाई करना, कम्युनिकेशन करना है विद इन 2 days। सेक्शन 143(12) द फ्रॉड, अगर फ्रॉड 1 करोड़ तक है देन यू हैव टू रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर फ्रॉड 1 करोड़ के नीचे है देन यू हैव टू रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी एंड बोर्ड एज पर एस 143 एज पर सेक्शन 143(12) ऑफ द कंपनीज एक्ट। ये चीज ऑल्सो रिपोर्ट होगा बोर्ड के अंदर। ये भी पॉइंट है। कारो का पॉइंट है, कारो 2020 के अंदर तेरे को रिपोर्ट करना है वेदर एनी फ्रॉड हैव बीन आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट
auditor unable to complete engagement. If auditor is unable to complete the engagement because of the fraud or suspected fraud, then क्या भाग जाने का? नहीं नहीं नहीं, पहले शांत से बैठो and decide your professional and legal requirement, including reporting requirement to those who have appointed him and to any other regulatory requirement. जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है फ्रॉड वगैरह हुआ तो वो सब रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट. सेकंड, कंसिडर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट. बट उसके पहले जाते जाते मीट डिस्कशन विद द मैनेजमेंट एंड DCWG एंड अबाउट द withdrawing from the engagement and reasons thereof. और फिर लास्ट में वही डिस्कशन अबाउट द रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट एंड विड्रॉ फ्रॉम द मैनेजमेंट एंड रीजंस देयरऑफ. तो भागना नहीं है, तुरंत पहले बैठ के तुम्हारे क्या प्रोफेशनल एंड लीगल रिक्वायरमेंट है इंक्लूडिंग रिपोर्ट रिक्वायरमेंट वो सोचो, फिर विड्रॉ करने का सोचो एंड जाते जाते मैनेजमेंट से मिल के जाओ, उनको रीजन बता के जाओ. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन. मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन के अंदर आप क्या लोगे? पहले तो बहुत फर्स्ट बेसिक पॉइंट दैट मैनेजमेंट एक्नॉलेजेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, डीइंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ये तो बेसिक पॉइंट है उनका. एफएस बनाना और इंटरनल कंट्रोल लगाना ये तो उनका बेसिक पॉइंट है. इसके आगे 3 पॉइंट है. मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज, मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज, मैनेजमेंट हैज डिस्क्लोज. क्या डिस्क्लोज किया? फर्स्ट, has disclosed the results of fraud risk assessment procedure. Audit management ने भी कुछ क्या रहेगा ना, तो उसका रिजल्ट क्या निकला. Secondly, management has disclosed any fact known to them involving their management, employees or any other person from internal control, from internal auditors department. तो जो उनको पता है वो भी उन्होंने बता दिया, प्लस जो उनको पता नहीं बट लोग बोल रहे हैं, मतलब allegations has disclosed knowledge about any allegations of fraud or suspected fraud affecting entities financial statement. तो ये फर्स्ट इज एफएस बनाया है एंड इंटरव्यू लगाया है, देन डिस्क्लोज किया फ्रॉड का प्रोसीजर, असेसमेंट का प्रोसीजर, फिर उन्हें क्या मिला है और लोग क्या बोल रहे हैं उनके बारे में. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंट क्या करना है आपको. ऐसे 315 का जो डॉक्यूमेंट करना है, देन TARAR ऐसे 330 आपको रिपोर्ट करना है. TA द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबल टू असेस रिस्क, ये आपको एज पर 330 वो डॉक्यूमेंट करना है. और कम्युनिकेशन विद द DCWG आपको रिपोर्ट करना है. इंक्वायरिंग अबाउट मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ फ्रॉड रिस्क. मैनेजमेंट असेसमेंट ऑफ फ्रॉड रिस्क, मैनेजमेंट ने फ्रॉड रिस्क किया है, आपको उसके बारे में इंक्वायर करना है. तो आप पूछोगे आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, आपको क्या मिला. आप इज योर assessment, management assessment of fraud risk, assessment of risk of material mission due to fraud. तो पहला assessment. आप P से आता है process, the management process of identifying and responding to the assessed risk. आप को से आता है communication with the DCWG and communication with the employees regarding the good business practices and ethical compliance with ethical requirement. एंड लास्ट पॉइंट इज, अभी मैनेजमेंट से बात बहुत कर लिया, अभी जाते हैं थोड़ा इंटरनल ऑडिटर के पास, उनसे थोड़ा बातचीत कर लो. फॉर एंटिटीज हैविंग इंटरनल ऑडिट फंक्शन मेक इंक्वायरीज टू इंटरनल ऑडिटर. अप्रोप्रिएटनेस, नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट टॉपिक इज अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मेकिंग इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट. हाँ, बहुत ऑब्वियस है, यू कैन मेक इंक्वायरीज. ठीक है, एक को ज्यादा खास नहीं था. आइडेंटिफिकेशन ऑफ असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल ऐसे 315. ठीक है. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मैनेजमेंट ओवरहेड ऑफ कंट्रोल. एक ऑडिटर ने भी असेसमेंट किया रहेगा ना कि ये जगह पे मैनेजमेंट ओवरहेड कर सकता है, बीट असेसमेंट, बीट सम जजमेंट्स वगैरह. स्टिल ऑडिटर शैल डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर. कितना भी रिस्क असेसमेंट कर लो, आपको ऑडिट प्रोसीजर तो करना ही है. तो ऑडिट प्रोसीजर में क्या करना है, ऑडिटर शैल डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर टू, मतलब अगर फ्रॉड का सीन आया एंड फ्रॉड के सीन में बोला कि ऑडिटर क्या ऑडिट प्रोसीजर करेगा, तो आप बोलोगे अगर फ्रॉड का केस है तो थोड़ा जास्ती का ऑडिट प्रोसीजर करेगा. मतलब जे से आता है जनरल एंट्रीज, ए से आता है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एस टी आता है मतलब सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस. जास्ती का सिर्फ फर्स्ट वन इज टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द GL. आपने GL लिया, उस पर आपने देखा बहुत से जर्नल एंट्रीज पास किए हैं. तो आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक इंक्वायरी विद द मैनेजमेंट रिगार्डिंग द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज. ठीक है,
कि ये जर्नल एंट्रीज अगर कुछ इनअप्रोप्रिएट जर्नल एंट्रीज रहेंगे या फिर अनयूजुअल एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोसेसिंग ऑफ जर्नल एंट्रीज रहेंगे, मतलब जर्नल एंट्री में किसी का एक्सेस लेके किसी का भी एक्सेस लेके उन्होंने जर्नल एंट्री पास कर दिया प्रॉपरली कंट्रोल नहीं, तो इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी ऑफ प्रोसेसिंग द जर्नल एंट्रीज, या फिर मतलब गलत एंट्री पास करना एंड गलत तरीके से एंट्री पास करना, ये दोनों चीजें चेक करोगे. सो मेकिंग इंक्वायरीज ऑफ इंडिविजुअल, जो भी है वो बंदा अकाउंटेंट वगैरह, मेकिंग इंक्वायरीज विद अप्रोप्रिएट individual involved in financial reporting process regarding inappropriate account journal entries and unusual activity related to processing of journal entries. Then secondly, select journal entries and other adjustments made at the end of the reporting period. जो पहले इंक्वायरी किया, फिर सेकेंडली जो एंडिंग के जर्नल एंट्रीज है जो आपको समझ नहीं आ रही है क्या घुमाया एंड ईयर एंड में क्या कैसे क्लोज किया, उसके बारे में आप यू कैन इंक्वायर विद देम. थर्ड इज कंसिडर नीड टू टेस्ट जर्नल एंट्रीज, क्या आपको पूरा जर्नल वाउचिंग करना है कि नहीं, वो आप एक बार देख लो. कंसिडर नीड फॉर द जर्नल एंट्रीज एंड अदर एडजस्टमेंट थ्रू आउट द पीरियड. सो फर्स्ट वन इज जास्ती का पहला था टेस्ट अप्रोप्रिएटनेस ऑफ जर्नल एंट्रीज recorded in GL and other adjustment in financial statement. क्या करोगे, इंक्वायर करोगे. तो पॉइंट्स क्या थे, इंक्वायर करोगे, सेकेंडली इंक्वायर करोगे, और जो भी आपको लगता है कि थोड़े ईयर एंडिंग के गलत है तो पहले इंक्वायर करोगे ईयर एंडिंग के, एंड फिर ये पूरा लेके आप बोलोगे कि आप पूरे साल का जेवी वाउचिंग करना जरूरी है कि नहीं है. नेक्स्ट इज रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. रिव्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जहाँ पे judgment and decisions involved है, तो you will inquire with the management the judgments and decisions made by the management in making accounting. क्या आपने सोचा, indicate and in making evaluate whether the judgment and decisions made by the management in making accounting estimates include in financial indicate possible bias. क्या management biasness है, क्या management biasness है क्या? If so, auditor shall re-evaluate the accounting estimates taken as a whole and perform retrospective. अभी जो estimates क्या उसको फिर से रिवर्स जाके performing retrospective review of management judgments and assumptions. Next, last one is for significant transactions outside the normal course of business, the auditor shall understand the entity's rational business rational. क्या ये ऐसा ट्रांजैक्शन कि जो टर्म्स वगैरह हैं क्या वो बिजनेस प्रैक्टिस को, एक कॉमन बिजनेस प्रैक्टिस एंड एंटिटी कैन रैशनल द बिजनेस रैशनल ऑफ द ट्रांजैक्शंस.